तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सबसे पहले कि व्हाट इज़ बेसिकली डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट जो है वो हमें क्या लेना चाहिए। ग्रेट। तो मिस, डिप्रेशन जो है, जैसे आपने फरमाया कि बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी बन गई है। कहते आप इस वक्त कहते मैं बहुत डिप्रेस हूँ, भूख लगी है तो मैं डिप्रेस हूँ, तो मतलब बहुत इरेशनल सी चीज़ों को रिलेट करके आपस में डिप्रेशन का लोगो जो है वो अटैच कर देते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में अगर हम इसको समझाने के लिए आसान बताएं तो एक ट्राइएड, एक त्रिकोण मौजूद हो तो हम इसको डिप्रेशन कह सकते हैं। डिप्रेशन को यासियत भी कहते हैं, उर्दू में बड़ा मुश्किल से लगता है डिप्रेशन, यासियत। डिप्रेशन इंग्लिश में जो लफ्ज़ है, अगर कोई खड्डा हो तो उसको भी डिप्रेशन बोलते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे गड्ढा हो, गड्ढा, तो उसको भी डिप्रेशन बोलते हैं। तो जिंदगी में अगर आप लो हैं, आप नीचा नीचा महसूस कर रहे हैं, आप में एनर्जी की कमी है, आप में मोटिवेशन की कमी है, तहरीक नहीं है, आपका खाने पीने को जी नहीं चाहता, या आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, या आपको नींद सुबह सवेरे बेदार हो जाते हैं, या नींद सही तरह से आती ही नहीं है, ये सब अलामात हैं फिजिकल कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसकी तवालत कितनी है? क्या ऐसा बार बार होता है और आप इस डिप्रेशन से डूबते हैं, इस खड्डे में गिरते हैं और फिर निकलते हैं, उभरते हैं और फिर डूबते हैं, या मुस्तकिल आप डिप्रेशन में रहते हैं? अगर हम एक स्केल बनाएं, एक ग्रेडियंट बनाएं, और हम ये कहें कि इस ग्रेडियंट में 0 से 10 तक मूड्स हैं। डिप्रेशन एक मूड है। मूड को अगर समझना हो तो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे जो ख्यालात होते हैं वो इमोशंस को, यानी जज्बात को जन्म देते हैं। अगर वो नेगेटिव जज्बात को जन्म लें, हमारे ख्यालात नेगेटिव जज्बात को जन्म दें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नेगेटिव जज्बात से, नेगेटिव ख्यालात से कोई नेगेटिव जज्बा जुड़ जाएगा। एंगर हो सकता है, वो मायूसी हो सकती है, अब वो नफरत हो सकती है, अब वो सैड, मैड, बैड हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, गम और गुस्सा हो सकता है, उदासी हो सकती है। नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव ख्यालात से जुड़ जाते हैं दिमाग में ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो ऐसे जज्बात को जन्म देते हैं जो मनफी होते हैं। जो मनफी जज्बात होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं, बहुत से मनफी जज्बात जुड़ जाते हैं, तो एक इफेक्ट बनता है। इफेक्ट का मतलब एक कैफियत बनती है। अगर वो कैफियत मनफी है, मायूसी की है, और वो कैफियत जो है, जो आपके दिमाग में बनी डिप्रेशन, बनी जज्बात से, अगर वो आपके जिस्म में भी उसके असरात हों, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में बनती है उसके जिस्म पर भी असरात होते हैं, तो एक फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अगर आपको फीलिंग, जैसे मैंने बताया, भूख ना लगना, लोगों से मिलना जुलने से कतराना, अलग थलग रहना, बातचीत ना करना, नींद सही ना आना, बदहजमी सी हो जाना, ऐसी जो कैफियत हैं जो जिस्म में होती हैं, फीलिंग्स। सोच, सोच से जज्बात, जज्बात से फीलिंग्स यानी एहसास, और इफेक्ट यानी जो थोड़ी देर रहता है। जब ये जज्बा ज्यादा देर रहने लगे, 3 हफ्ते रहने लगे, बार बार वापस आ जाए ये जज्बा, या 3 हफ्ते से ज्यादा रहने लगे, जैसे महीनों रहने लगे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका मूड, आपका मिजाज जो है वो लो और नीचा रहने लगा है। और जो मिजाज ऐसा रहेगा तो आपका रवैया, आपकी कैफियत कुछ ऐसी हो जाएगी जिसको एटीट्यूड कह सकते हैं। और जब किसी का एटीट्यूड लो, ऐसा
मायूसी वाला, जो मैंने तिकोन कही थी, अगर वो तिकोन बन जाए आपके एहसास की वजह से, एक तिकोन बन जाए, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस। मायूसी, आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हेल्पलेस, बेयारो मददगार, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वर्थलेस, मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं। ऐसा अपने मुतालिक महसूस करना, मुस्तक़िलन महसूस करना, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनमें भी आपके ऐसा ही ट्रेंड हो जाना, ऐसा ही आपका बिहेवियर हो जाना, रवैये हो जाना आउटवर्ड। तो जो अंदरूनी ख्यालात हैं वो अब बाहर मैनिफेस्ट हो रहे हैं उसी तरह से, और ये सूरत हाल महीनों या हफ्तों से बढ़ के महीनों ऐसी ही है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और ये जो सूरत हाल है, इस बात से कता नजर है कि आपकी जिंदगी में कोई वाकया ऐसा हुआ है जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जैसे किसी का कोई बिछड़ जाना, किसी का मर जाना, कोई बहुत ज्यादा लॉस हो जाना, जॉब छूट जाना, रिलेशन खराब हो जाना, डाइवोर्स हो जाना। ये अगर बैरूनी कोई वजह हुई है, आपका बहुत लॉस हुआ है, तो ग्रीफ यानी दुखी होना, और ये जो मैंने सारी आपको बातें बताई हैं, इनका कुछ देर रहना, जैसे 40 दिन, जैसे कि फौत हो जाता है तो 40वां होता है, उसमें लोग आते हैं, आपको पैट ऑन द बैक देते हैं, आपकी हिम्मत अफजाई करते हैं, हिम्मत बंधाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रीफ की स्टेजेस से निकलते हुए इनसे आगे निकलते हैं। कभी तो आप डिनायल में होते हैं, कभी आप बार्गेन करते हैं, कभी आप एंगर में होते हैं, और फिर आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं। ये तो ग्रीफ है, ये कोई बैरूनी वाकया हुआ, उससे आपके अंदर मायूसी, गम, गुस्सा ऐसा आ गया। मगर कोई वाकया हो पहले माजी में हुआ और वो आपके जहन में चिपक जाए, और आप अपनी हालत को वापस रिस्टोर, प्रिजर्व कर ही ना सकें, कि आप अपने कामकाज में वापस ना आ सकें, आप मुस्तकिल मायूसी और मासियत और यासियत में रहें, डिप्रेशन में रहें, महीनों गुजर जाएं, तो ये अब डिप्रेशन के जुमरे में, खाते में आने लगा। कामकाज नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही, खाना पीना मुतासिर हो गया, रिलेशनशिप्स मुतासिर हो गए, आपने अपनी वज़ा कता का ख्याल रखना छोड़ दिया, शेव बढ़ा ली, या मेकअप नहीं, या बाल नहीं बना रहे, कोई आपने नाखून नहीं काटे, कोई कपड़े नहीं पहने, मैं कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो ये जो सारी एक कैफियत है, ये जब आप ओढ़ लेते हैं, ये लिबादा ओढ़ लेते हैं और इससे निकलते ही नहीं। कंबल तो मुझे छोड़ता है मगर मैं कंबल को नहीं छोड़ता, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये डिप्रेशन हो जाता है लॉन्ग टर्म। इसी तरह कई डिप्रेशंस का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता कि बाहर की दुनिया में कोई बड़ा बुरा वाकया हुआ है या नहीं, आपके अंदर ही कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि कोई बज़ाहिर ऐसा बड़ा बुरा वाकया नहीं हुआ, मगर अब आप लो फील करने लगे हैं, डिप्रेस फील करने लगे हैं, डाउन फील करने लगे हैं, और आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं, और आपका किसी से हंसने बोलने को दिल नहीं करता, और ये आपको वजह भी नहीं समझ आती कि वाकया कोई हुआ है या नहीं। ये एंडोजनस, अंदरूनी डिप्रेशन, ये एक्सोजनस बाहर से होने वाले मुहर्रिकात का डिप्रेशन नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी पैदा होने वाला डिप्रेशन। बाहर सूरत, चाहे बाहर की वजह से आप इस लो फेज में गड्ढे में गिरे हों, या अंदरूनी वजूहात से गिरे हों। कई मरतबा जब ये बहुत ही देर तक रहता है और आपकी जिंदगी को पैरालाइज कर देता है, आपका काम काज करना मुश्किल हो जाता है, उदासी और मायूसी आपकी ओढ़ना बिछोना बन जाता है लाइफ का। तो यहाँ पर फिर ज़रूरी है कि आपको कोई मदद फराहम की जाए, आपको बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए, मायूसी की अथाह गहराइयों में ना छोड़ा जाए, और आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी खुद की शनाख्त है और वर्थ है, और कोई आपके अंदर जीने की वजह पैदा की जाए, रीज़न दिया जाए, और कोई स्ट्रक्चर दिया जाए, एक ढांचा दिया जाए दिन को, जिंदगी को, कि आप उस गड्ढे में से बाहर निकल सकें। तो इस डिप्रेशन को समझना, छोटी छोटी बातों पे, आज मैं डिप्रेस हूँ,
आज मैं डिप्रेस नहीं हूँ, ये मसला नहीं है। ये जो मैंने आपको सारी बात बताई जिसमें एक टाइम लाइन बहुत अहम है कि कितनी टाइम लाइन के लिए आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इसमें आपके बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अकीदे, आपके अकीदे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका अकीदा ये बन गया है कि मैं इससे निकल नहीं सकता, मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती, तो फिर उससे नेगेटिव ख्यालात जन्म लेंगे, नेगेटिव ख्यालात से नेगेटिव जज्बात जन्म लेंगे, नेगेटिव जज्बात से नेगेटिव मूड जन्म लेगा, नेगेटिव मूड से नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड से नेगेटिव बिहेवियर, और नेगेटिव बिहेवियर यानी जो आउटवर्ड आप जो करेंगे उससे जो आपकी एनवायरनमेंट, आपके माहौल में इंटरेक्शन होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो माहौल से जो फीडबैक आप ले रहे हैं, आप जो रिवॉर्ड हासिल कर सकते थे, कोई काम हम करते हैं तो उसका कोई नतीजा निकलता है, कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर ब्रेन जो है वो अनहेल्दी हो चुका है, उसके अंदर जो है मनफियत आ गई है, तो वो नतीजे भी मनफी निकालेगा। हालांकि कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज कर सकते हैं, माइंड बेंडर्स यूज कर सकते हैं, शराब यूज कर सकते हैं, हेलुसिनोजेंस यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो करने से हमारा माइंड अल्टर हो जाता है। सॉफ्टवेयर यानी ब्रेन इज हार्डवेयर, माइंड जो है वो अल्टर हो जाता है, यानी सॉफ्टवेयर खराब हो जाती है, वायरसेस आ जाती है, उसमें मेलवेयर आ जाता है, और दिमाग जो है, जो हार्डवेयर है, वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से उसकी सर्किटरी भी खराब हो जाती है। तो ये दोनों किस्म के प्रॉब्लम है, माइंड भी खराब और ब्रेन भी खराब, हार्डवेयर भी खराब, और ये ड्रग्स जो लोग करते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जो रहते हैं, वो खुशी हासिल करने के लिए ड्रग्स करते हैं, मगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए खराब हो जाता है। ये सारी मैंने आपको डिप्रेशन के मुतालिक कुछ बैकग्राउंड बताई। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. डिप्रेशन से निकलना हो या एंजाइटी से निकलना हो, डिप्रेशन के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि माजी में जो वाकयात हुए हैं उनको याद करके रिमोर्सफुल होना और रिजेंटफुल होना, यानी उन वाकयात को बार बार दोहराना, रीजेंटमेंट, उनको दोबारा से रीविजिट करना, रीलिव करना, उन्हीं जज्बात को दोबारा से अपने ऊपर ओढ़ना। जो वाकया हो चुका है, माजी में वाकया हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, माजी जो है गुजर चुका, जो गुजर गई वो कल की बात थी, उम्र तो नहीं, एक रात थी। वो जो गुजर चुका है उसी को ले करके आप दोबारा जब रीलिव करते हैं तो आपके अंदर वही फीलिंग्स आती हैं, और वो लो फीलिंग्स जो है आपके साथ जुड़ जाती हैं, आप अपने इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। तो माजी से डिप्रेशन का ताल्लुक, वो वाकयात जो माजी में हुए उनको रीलिव करके आप डिप्रेस हो जाते हैं। एंजाइटी जो है, बेचैनी, कैफियत में बेचैनी, ये मुस्तकबिल में जो वाकयात होने वाले हैं उनके मुतालिक परेशान पहले से होना, अंदेशा हाय दूर दराज, अंदेशे कि ये खराब हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, नतीजा नहीं निकलेगा, सब खराबी हो जाएगी, इसकी वजह से बेचैनी पैदा होती है। वो माजी था, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ, ये मुस्तकबिल है, एंजाइटी से जुड़ा हुआ। हालांकि जिंदगी में ये बात मान लेना कि अनसर्टेनिटी है, अनकंट्रोलेबिलिटी है,
अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हम हर चीज को पहले से क्याफा नहीं लगा सकते, हम पहले से बता नहीं सकते कल क्या होने वाला है, और हम तमाम चीजों के ऊपर हावी नहीं हो सकते। इसको एक्सेप्ट कर लेने से हम निकल सकते हैं वो ग्रीफ में, जिस तरह से एक्सेप्टेंस तक जाते थे, मान लेने तक जाते थे। अगर हम डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में ये मान लें कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर है, इसके लिए हम हायर फिगर या कोई अथॉरिटी फिगर या कोई एक्सपर्ट या कोई दोस्त या कोई माँ बाप के साथ हम ताल्लुक बना लें, राब्ता कर लें, तो वो हमें इस गड्ढे से निकाल सकते हैं। सांता सिंह बांता सिंह, सांता सिंह बांता सिंह को कहता है वो कुएं में गिर गया और कुएं में अफीम खा के गिर गया, या चरस पी के गिर गया, या शराब जो भी कोई नशा करके कुएं में गिर गया। और आवाज दी उसने, सांता सिंह ने बांता सिंह को, कि मैं खूह च गिर गया, बांता सिंह मैनू कढ लै। वो कहता है जिथे रहो खुश रहो। तो अब हम जब सीक हेल्प करते हैं एट द राइट फोरम और हमें हेल्प नहीं मिलती, तो हम मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर स्टिल आस्क फॉर हेल्प। अगर एक जगह से हेल्प नहीं मिलेगी, दूसरी जगह पे हेल्प के लिए हम जाएं, if we will seek help, we will get the solution. But in depression, it is very difficult to seek help. We don't have the motivation to seek help. So रस्सी कोई लटकाएगा तो आप निकलेंगे, लैडर कोई सीढ़ी देगा तो आप निकलेंगे। डिप्रेशन में हम क्या करते हैं कि हमें रिवॉर्ड हासिल करने का बिहेवियर हमारा चला जाता है, और हम अगर कोई लैडर कोई रस्सी हमें दे भी तो हम उसको थामते नहीं। रब पे हमारा एतबार, यूनिवर्स पे हमारा एतबार उठ जाता है और हम कहते हैं देयर इज नो हेल्प अवेलेबल, देयर इज नो हेल्प अवेलेबल, कोई हेल्प है ही नहीं अवेलेबल। एक मौलवी साहब थे, उनको खुदा पर बहुत यकीन था। तो एक सफर कर रहे थे बहरी जहाज में, एक छल आई, एक वेव आई, अरशे पे खड़े हुए थे और वो वहां से धड़म से समंदर में गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो रब पे यकीन, मेरा रब मुझे बचा लेगा। तो वो जो था शिप, उससे उन्होंने एक लकड़ी का गोल दायरा रस्सी से बंधा वो उनको फेंका कि भाई इसको पकड़ के ऊपर आ। तो उसने कहा नहीं, रब बचाएगा, रब आके बचाएगा, इसकी मुझे जरूरत है। फिर उन्होंने एक डेंगी मच्छर ने, डेंगी मतलब एक छोटी कश्ती, वो भेजी कि इस पे बैठ के आ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत है, मेरा रब आके बचाएगा। उसके बाद एक और जो है कश्ती आई, उसने उनको कहा कि चलो इस पे आ जाओ, मगर उन्होंने उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। आखिर वो डूब गए। जब डूब के अल्लाह के हुजूर पेश हुए, एक इस्तारा है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुझे रब बहुत पुकारा और तूने मेरी मदद ही नहीं की। अल्लाह ने या रब ने उसको बताया कि ये जो रस्सी फेंकी गई थी, ये जो बोट आई थी, ये जो सारी मदद थी, ये मैं ही तो आपको कर रहा था, मगर आपने कुछ भी नहीं एक्सेप्ट किया। आपने अपनी मोहर लगा ली, सील कर दी अपनी फेट, किस्मत, कि नहीं मैं तो डूबूंगा। तो ये जो डिप्रेशन है, इसमें भी कई दफा हम अपनी किस्मत को ठप्पा लगा देते हैं कि नहीं मैं इसमें से निकलना नहीं। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि फिर कैसे इससे निकला जा सकता है। एंग्जाइटी की जो हमने बात की थी, वो ये बात की थी कि बेचैनी और ये सोचना कि ये ना सिर्फ माजी खराब था डिप्रेशन, बल्कि मुस्तकबिल में भी कोई हल नजर नहीं आता, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई किस्मत जागेगी नहीं, और इससे परेशान रहना कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट गुड इनफ, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाना, देयर इज नो हेल्प अवेलेबल। Again, you see the difference, but it is not about the past, it is about the future. And because you're feeling so desperate कि मुझे कोई अच्छा नहीं होने वाला, और आप में बेचैनी की कैफियत की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, बेचैनी आ गई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डाउन हो गया। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जब ऑन होता है तो फाइट और फ्लाइट शुरू हो जाती है,
या तो भाग जाओ या लड़ो या मर जाओ या फ्रीज हो जाओ। ये जब ऑन हो जाता है तो हम ये दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिंपैथेटिक सिस्टम, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, भूख उड़ जाती है और सांस तेज तेज चलने लग जाता है। ये जब कैफियत हमारी इस तरह से होती है तो कई दफा ये इतनी बढ़ जाती है कि दिल की धड़कन जो है वो ऐसे तेज हो जाती है जैसे लगे हार्ट अटैक होने लगा है, सांस नहीं आ रहा। ये एंजाइटी चेंज होके पैनिक अटैक में बदल गई है, पैनिक का अटैक हो गया। और जब ये पैनिक का अटैक हो जाता है तो बंदे को लगता है मैं तो मरने लगा हूं, मैं तो जाने लगा हूं, मुझे तो हार्ट अटैक होने लगा। तो बात यहां से चली थी कि कुछ हो नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है, पैनिक कर गए, एंजाइटी हो गई, दूर अंदेशे आ गए कि सब कुछ खराब हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता फ्यूचर को लेके। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक शायद आपको समझ आ गई। पहले डिप्रेशन की बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन में हमें 3 तरह की मदद मिल सकती है। जब कोई आपका प्यारा ये महसूस करे कि आप मूड के स्केल में बहुत नीचे चले गए हैं, अगर 5 नॉर्मल मूड है और 10 बहुत हाई मूड है, मैनिया टाइप, और 0 जो है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है, किसी से ना मिलना जुलना, बिल्कुल अलग थलग तन्हाई है, तो ये 0 पे है। 0 से ज़रा ऊपर गए फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से ज़रा ऊपर गए कन्फ्यूजन, और इस तरह 3। आम इंसान के भी लोज एंड हाइज होते रहते हैं, जैसे वेव्स आती हैं। कभी मूड हाई हो गया, 6 साढ़े 6 पे चला गया, कभी 5 नॉर्मल पे, नॉर्मल मूड है, सुकून से बैठे हैं, कभी जो ज़रा सा लो हो गया, 3 साढ़े 3 पे आ गए। तो ये इंसान जो आम लोग होते हैं, जिनको ना कोई पैनिक होती है, ना एंग्जाइटी होती है, ना डिप्रेशन, वो अपने मूड को खुद मैनेज कर लेते हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं वो भी बता देते हैं आपको। मगर जिन लोगों को ये मसाइल हैं वो अपने मूड को मैनेज नहीं कर पाते, वो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है उनमें, मोटिवेशन नहीं है टू सीक द राइट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी नहीं हासिल करते, और उनको रिवॉर्ड जो है, उनका जो रिवॉर्ड सेंटर है वो भी हैप्पी नहीं होता। रिवॉर्ड, डोपामीन उनमें कमी हो जाती है, सेरोटोनिन की उनमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक लो मूड में हर वक्त रहते हैं। सो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की खराबी को जहन में लाएं, तो अगर हम उनको मेडिसिन्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिप्लेस कर दें, अगर वो ड्रग्स कर रहे थे, यानी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे, इलिसिट ड्रग्स कर रहे थे टू फील गुड, तो वो उनको हाईजैक कर लेती हैं ब्रेन को, और वो डिपेंडेंट या एडिक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के, केमिकल्स के, उनकी वजह से वो ठीक महसूस करते हैं। वो जब नहीं होगी तो क्रेविंग होगी, उन्हीं की हर वक्त तलाश में रहेंगे, तो उससे दिमाग में खराबियां और माइंड सेट में खराबियां आएंगी। मगर जो मेडिसिन्स हैं वो ऐसी भी हैं जिनसे एडिक्शन हो सकती है, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, वो डॉक्टर के मशवरे से लेते हैं और ख़ुद से नहीं लेते रहते, और उनको छोड़ना भी खुद नहीं होता, और उनको आहिस्ता आहिस्ता कैसे छोड़ना है और कैसे उनका डोज बढ़ाना है, ये सब डॉक्टर का काम है। अगर आप सेल्फ डॉक्टर बन जाएंगे, सेल्फ मेडिसिन, गूगल डॉक्टर पे चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आप कहेंगे कि ओह इससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप एक दफ़ा फिर मायूस हो जाएंगे। So remain in touch with a qualified physician, general practitioner, family doctor, psychologist, psychiatrist, जो आपकी मदद कर सके। और ये मदद हासिल करना कोई स्टिग्मा नहीं है कि ये दिमाग का मसला है, इसलिए लोगों को पता चल जाए तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है। भाई अगर गुर्दे खराब हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जख्म आ जाता है टांके लगवाने डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख खराब है डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत खराब है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर दिमाग खराब है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप किसी को कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारा दांत खराब है, तो भाई जाओ एंटीबायोटिक खाओ, ब्रश करो, डिपेंड्स कि आपको उसका क्या मदावा, क्या ट्रीटमेंट चाहिए। इसलिए दिमाग की खराबी को भी उतना ही एक उज्व समझें, ऑर्गन समझें, जैसे और ऑर्गन है, मगर इसके साथ एक जुड़ गया है कि इसको छुपाना है। तो जिस चीज़ को छुपाना है उसका फिर सही
आप हल नहीं ढूंढ सकते। जो दाई दे अगे टिड नंगा करना पैदा है, यानी कि डॉक्टर के सामने आपको अपने पेट से कपड़ा उठाना पड़ता है। तो अगर दिमाग का कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्वालिफाइड के पास। आप अगर वैद्य के पास जाएंगे, आप जो है क्वैक्स के पास जाएंगे, तो आपको सही हल नहीं मिलेगा, आप मजीद खराब होंगे। तो कई दफ़ा न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करने के लिए आपको अद्वियात लेनी पड़ती है डिप्रेशन के लिए। उसके लिए काफ़ी सारी अद्वियात अवेलेबल है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अवेलेबल होते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स अवेलेबल हैं, और अब SSRI सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स अवेलेबल हैं, SNRIs अवेलेबल हैं। यानी एक काफ़ी सारी मेडिसिन की ऐसी लाइंस हैं जो आपको मदद दे सकती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करने की। न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक करने का मकसद ये है कि गोडी करके सही कर लेना जो ज़मीन है जिसमें अब बीज डालना है। और बीज क्या होगा? साइकोथेरेपी। कि जो आपके गलत सोचें बन गई हैं, जो आपने गलत बिलीफ्स और अकीदे बना लिए, और जो नेगेटिव सोचें आपने बना ली हैं, और जो आपने कुल्डी सैक डेड एंड बंद गली में आप चले गए, उससे आपको निकाल के रोशनी दिखाई जाए कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सुरंग के दूसरे कोने पे अभी रोशनी बाकी है, अभी बहुत सारे होराइजन्स हैं, अभी बहुत सारे आसमान हैं, अभी भी तितलियां हैं, अभी भी रंग है, अभी भी फूल हैं, अभी भी बादल बरसते हैं, अभी भी बरसात होती है, अभी भी जिंदगी में रंग है, अभी भी लम्स है, अभी भी आपका हाथ थामने वाले हैं, अभी भी आपको गले लगाने वाले लोग मौजूद हैं। ये जो साइकोथेरेपी है, आपका मसला समझना और उस मसले की जो उलझने हैं और नॉट्स हैं उनको सुलझा देना। इसमें आप साइकेट्रिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं और वो आपको मदद दे सकते हैं, और आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपकी पैनिक दूर की जा सकती है मेडिसिन से और साइकोथेरेपी से। तीसरी चीज, हेल्दी रूटीन्स बनाना। सोने का वक्त, जागने का वक्त, सिएस्टा, ये कैलूला, रात को कितना सोना है, स्लीप हाइजीन, अपनी वज़ाकता का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, वॉक, वाटर, लोगों के साथ ताल्लुकात, रूहानी तौर पर जुड़े होना, लोगों से उनकी मदद करना, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स में रहना, शुक्रगुजारी में रहना, कुफरान नेमत ना करना, फॉरगिवनेस इज द की टू हैप्पीनेस। सो आप अगर साइकोथेरेपी में जाते हैं, अपनी रूटीन्स ठीक करते हैं, ओढ़ना बिछोना ठीक करते हैं, मिलना जुलना ठीक करते हैं, और अपनी जो मसाइल हैं उनको वन स्टेप एट ए टाइम, जो आपको लैडर दी थी, जो आपको सीढ़ी दी थी गड्ढे से निकालने के लिए, उसकी जो पायदान है उनको जलाना ना शुरू कर दें कि मैं इनसे रोशनी कर लूँगा। उन पे रंग्स ऑफ द लैडर, यानी जो स्टेप्स हैं उन पे कदम रख के वहाँ से गड्ढे से बाहर निकलें। वहीं पे बैठे बैठे गड्ढे में उन्हीं को जला जला के रोशनी करने की कोशिश करेंगे तो गड्ढे में ही रह जाएंगे। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करें विद मेडिसिन जब मिलें तो साथ में साइकोथेरेपी, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, टीम से और अपने लव्ड वन के साथ मशवरा करें, उनकी हेल्प लें, और साथ में अपनी रूटीन्स, खाने पीने, सोने जागने की, और लोगों से ताल्लुकात और मुईशत और मुआशरत दोनों पर आप सही तौर पे जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़हन की खिड़कियाँ खुलने लगेंगी तो इंशाल्लाह हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, खुशबू भी आएगी, और आप इस सारे जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, मायूसी, एंग्जाइटी और पैनिक, इससे बाहर निकल सकेंगे। जी सर, बहुत अच्छे से एलैबोरेटिवली आपने डिटेल में इस चीज़ को बताया कि डिप्रेशन की एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होती है।
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.